हेलो गाइस, आज हम डाइनाइट्रोजन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर टॉपिक इज डाइनाइट्रोजन। ठीक है, डाइनाइट्रोजन जिसका फॉर्मूला N2 होता है। ओके, N2। जो डाइनाइट्रोजन है उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। तो इसका प्रिपरेशन किससे होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो डाइनाइट्रोजन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो डाइनाइट्रोजन है अगर इसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, लिक्विड डाइनाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो उसका बॉइलिंग जो पॉइंट होता है वो होता है 77.2 केल्विन। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद आपको एक और बात सीखने को मिलेगी कि जो लिक्विड ऑक्सीजन है एट द एंड, जब आप ये लिक्विड N2 बनाते हो, लिक्विड डाइनाइट्रोजन बनाते हो, तो आपको साथ में लिक्विड आपको ऑक्सीजन भी मिलती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट भी NCERT में डिस्कस किया है और वो है 90 केल्विन। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये जो डाइनाइट्रोजन है, आप अगर डाइनाइट्रोजन को लेबोरेटरी में बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से करानी पड़ेगी। तो इसकी प्रिपरेशन ही मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। अमोनियम क्लोराइड दैट इज़ NH4Cl की जब रिएक्शन करवाएंगे NO2 के साथ में, तो N2 गैस रिलीज होती है, यानी कि डाइनाइट्रोजन बनता है। साथ में एट एक्सेप्शनल एक बाय प्रोडक्ट बनता है जो है 2H2O प्लस NaCl। ये इसकी पूरी रिएक्शन है लैब प्रिपरेशन की। अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप सोडियम नाइट्राइड से कराओ तो आपको डाइनाइट्रोजन गैस इन लैब मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर आपको प्योर फॉर्म में बनाना है डाइनाइट्रोजन, ओके, तो इसके लिए आप थर्मल डिकम्पोजिशन से बना सकते हो। थर्मल डिकम्पोजिशन किसका होना चाहिए? ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ये या तो सोडियम या फिर बैरियम अजाइड, इन दोनों कंपाउंड के थर्मल डिकम्पोजिशन से आपको डाइनाइट्रोजन गैस मिल सकती है। जैसे रिएक्शन है, जैसे मैं बैरियम अजाइड ले रही हूँ, बैरियम में मैंने बैरियम दैट इज़ बैरियम, ओके, और ये उसका फॉर्मूला है अजाइड, बैरियम अजाइड। ठीक है, तो आपको इससे बैरियम अलग हो जाएगा एंड प्योर नाइट्रोजन गैस सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन जो होती है एक्चुअली में डाइनाइट्रोजन एक कलरलेस होती है। ठीक है, कलरलेस, साथ में स्पेशल थिंग इसे ऑर्डरलेस भी होती है और ये टेस्टलेस भी होती है। तो ये गैस कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस होती है। इसके 2 स्टेबल आइसोटोप्स यहाँ पर होते हैं। 2 स्टेबल आइसोटोप, पहला होता है 14N एंड सेकंड होता है 15N। ये इसके स्टेबल आइसोटोप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती है, वेरी लो वाटर सॉल्युबिलिटी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। साथ में ये जो डाइनाइट्रोजन होती है इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो N ट्रिपल बॉन्ड N होती है। ये बहुत ही ज़्यादा हाई बॉन्डिंग एंथैल्पी इनकी होती है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। हाई बॉन्ड एंथैल्पी इनकी होती है। ठीक है,
अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो इसकी रिएक्टिविटी, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी रिएक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है तो। ठीक है, ये जो गैस है वो 773 केल्विन पर हाइड्रोजन से कंबाइन होकर हैबर प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर अमोनिया बनता है, तो डायरेक्ट मैं हैबर प्रोसेस की रिएक्शन ही लिख देती हूँ। ठीक है, हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस में क्या होता है, नाइट्रोजन की जो गैस होती है वो 3H2 यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके 773 केल्विन पर ये अमोनिया की गैस बनाती है। और यहाँ पर जो हीट निकलती है, यानी कि हीट जो रिलीज़ होती है, एंथैल्पी जो रिलीज़ होती है 46.1 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ठीक है, अच्छा, अब डाइनाइट्रोजन का क्या यूज़ है? जैसा कि मैंने इसकी प्रिपरेशन के बारे में बता दिया, प्रॉपर्टीज़ बता दी, तो अब इसका यूज़ क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट इसका जो यूज़ होता है वो अमोनिया को बनाने में होता है। ठीक है, ताकि अमोनिया प्रिपेयर कर सके। सेकंड इसका यूज़ होता है कैल्शियम साइनामाइड बनाने के लिए, कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, कैल्शियम साइनामाइड के प्रिपरेशन में। एंड रेफ्रिजरेंट्स के अंदर भी इस गैस का यूज़ होता है, रेफ्रिजरेंट। ठीक है, रेफ्रिजरेंट में फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, और साथ में क्रायो सर्जरी के अंदर भी इसका यूज़ होता है। तो ये डाइनाइट्रोजन गैस काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।